हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं, प्लस उससे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, बहुत छोटा सा चीज़। एंड a बाई यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो अगर a बाई 0 करेंगे तो इन जनरल मेरे को क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। ऑब्वियसली आ गया यहाँ पर एरर, राइट। उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे फाइल को ओपन करने का, ठीक है, फाइल को ओपन करने का टेस्ट डॉट टी लेट्स सपोज टेस्ट डॉट टी एक्स टी यहाँ पर ट्राई करेंगे ओपन करने का। एंड इसको ट्राई करेंगे ओपन करने का इन अ रीड मोड। अगेन ये तो फाइल अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास। अगर आप मेरा डायरेक्टरी देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास ये फाइल अवेलेबल ही नहीं है और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में। तो अगेन मेरे को आ जाएगा यहाँ पर एरर, ठीक है, ओके, एरर आ गया, एक्सपेक्टेड था ये तो। उसके बाद फिर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग प्रिंट, ठीक है। एंड दिस इज माई प्रिंट, ठीक है, हमने ऐसा करके यहां पर लिख दिया। अब क्या होगा कि अगर यहां पर मेरा एरर आ गया, इस वाले लाइन में अगर मेरा एरर आ गया, ठीक है, तो वो आगे वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। जो भी कोड मैंने लिखा हुआ है इसके बाद, क्योंकि पाइथन जो है वो सिक्वेंशियल मोड में कोड आपका एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। अगर एक भी लाइन आपका फेल कर गया यहां पर तो आगे वाला लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली ही फेल कर जाएगा। तो इसको हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि रन टाइम में आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड होंगे, लाख लाइन का, 2 लाख लाइन का, 10 लाख लाइन का आप कोड लिखोगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि कहीं पर भी, क्योंकि कोड वाइज कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो सिंटेक्स वाइज कोई यहाँ पर इशू नहीं है, बट इशू क्या है कि रन टाइम में जब ये ट्राई कर रहा है फाइल को रीड करने का तो वहाँ फाइल उसको नहीं मिला और इसीलिए क्या कर दिया, ये एरर दे दिया, राइट, फाइल नॉट फाउंड एरर। कोड में तो कोई इशू था नहीं, तो कोड में इशू आप वैसे भी आपको फिक्स नहीं करना है यहां पर। तो क्या करोगे आप ऐसा, ठीक है, जिसमें ये चीज हैंडल भी हो जाए और उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसी के लिए बनाया गया है बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि जो भी आप कोड लिखते हो इन जनरल, राइट, जो भी आप कोड लिखते हो तो प्रोडक्शन ग्रेड कोड में ऐसा नहीं है कि बस आप उसको लिख दोगे, आपका लॉजिक आपके सिस्टम में अभी काम कर रहा है, आपने टेस्ट कर लिया और फिर आप उसको डिप्लॉय कर दोगे। नहीं, हमेशा आप क्या करोगे यहां पर, हमेशा आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे। जो भी आपके कोड होंगे, जो भी सस्पिशियस कोड होंगे या फिर इन जनरल जो भी कोड आप लिखोगे वो सब के सब को रखोगे विथ ट्राई एंड एक्सेप्ट, और उसमें हमेशा आप कोशिश करोगे एक्सेप्शंस को हैंडल करने का। और यही सही तरीका होता है हमेशा कोड लिखने का। तो गोइंग फॉरवर्ड आज के क्लास के बाद जब भी आप कोड लिखो, ठीक है, आपको कोई बोला कोई नहीं बोला, डजंट मैटर एट ऑल, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको इंप्लीमेंट करना है। और पिछले क्लास में मैंने बोला था लॉगिन पढ़ाते समय कि लॉगिन भी आपको यूज करना है। तो लॉगिन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में आप बैठा के रखिए कि कोई बोले या कोई ना बोले, टास्क मिला करना है, प्रोजेक्ट मिला उसको कर रहे हैं, आपको बाय डिफॉल्ट ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट करना है और लॉगिन भी इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यहां पर यूज करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर बेसिकली आपके ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरा कोड है जहां पर मुझे लगता है कि वो एरर आ सकता है, ठीक है, जहां पर भी लगता है मुझे कि एरर आ सकता है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उस कोड को रख देंगे बहुत सिंपल तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको रख देंगे। तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा कि जब भी इसमें एरर आएगा, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। जब भी इसमें एरर आएगा, ठीक है, इन अ रन टाइम जब भी इसमें एरर आ रहा है तो उसको क्या करेगा, उसको वो भेज देगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, ठीक है। तो उसको वो भेज देगा बेसिकली एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेंगे। तो एक्सेप्शन क्लास जो हो गया वो आपका हो गया सुपर क्लास। जो मेन क्लास है एक्सेप्शंस के, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन, जैसे कि डिवाइड बाय एरर आ जाएगा आपको, फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा आपको, उसके अलावा आपको बहुत सारे लाइक अट्रीब्यूट नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एरर्स जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्शन क्लास के अंदर बनाए गए हैं, मतलब ये कैटेगरीज हैं। बट जो उसका सुपर क्लास है वो एक्सेप्शन है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा एरर आने वाला है, आईओ एरर भी आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एरर भी आ सकता है, राइट। और उसके बाद फिर एट्रीब्यूट नॉट फाउंड करके एरर भी आ सकता है, जीरो डिवीजन बाय एरर भी आ सकता है।
तो किसी भी तरह का एरर आ सकता है। लेट्स सपोज मुझे अभी नहीं पता है कि किस तरह का एरर आने वाला है, तो एज अ बिगिनर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लगा देंगे एक्सेप्शंस, यहां पर कॉल कर लेंगे कि ठीक है एक काम करो, जो भी एरर आएगा, जिस तरह का भी एरर आएगा उसको ये हैंडल कर लेगा। अब हैंडल करने में क्या करते हैं, आप कुछ भी कस्टम मैसेज जो प्रिंट करना चाहो वो प्रिंट कर दोगे, आपका प्रोग्राम जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। दिखाते हैं आपको यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप प्रिंट लिख दो, ठीक, और यहां पर दिस इज माई एक्सेप्ट ब्लॉक, और उसके बाद फिर आप यहां पर जो एलियास दिया था आपने ई, ठीक है, फॉर एक्सेप्शंस, उसको प्रिंट करवा दो। अब जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे इसको, ठीक है, तो पिछले बार की तरह ये पूरा का पूरा एरर नहीं आया, ये पूरा का पूरा कोड क्रैश नहीं हुआ। यहां पर क्या आया, यहां पर ठीक है कि दिस इज माई एक्सेप्ट ब्लॉक, दिस इज माई एक्सेप्ट ब्लॉक, और जो भी एरर था, ठीक है, जो भी एरर था वो फाइनल एरर यहां पर दे दिया। मतलब ये वाला मेरा फाइनल एरर था, ठीक है, तो यहां पर ये मुझे दे दिया। अब इससे हुआ ये कि इसके बाद आप कोई भी अगर कोड लिख रहे हो, a इज इक्वल्स टू 4 + 5 प्रिंट a, तो वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये कोड मेरा क्रैश कर गया, ठीक है, ये पूरा कोड फट चुका है मेरा, बट फिर भी, ठीक है, फिर भी उसके बाद मैंने जो भी चीजें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब इसको भी आपको टेक्निकली रखना चाहिए था ट्राई ब्लॉक के अंदर ही, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर ही इसको भी आपको रखना चाहिए था। ऐसा नहीं कि इसको हम बस ऐसे ही छोड़ दें एंड रखें ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी आपको रखना चाहिए था ट्राई ब्लॉक के अंदर ही। मतलब जो भी आप कोड लिखो उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर आप रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ कोड और एक पीस ऑफ कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते जाओ। इवन जब आप फंक्शन इंप्लीमेंट करोगे तो वहां पर भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ट्राई ब्लॉक लिखो और एक्सेप्ट ब्लॉक लिखो। ट्राई अगर वहां पर एरर जनरेट हुआ तो, और एक्सेप्ट उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है कॉन्सेप्ट आपका ट्राई एंड एक्सेप्ट का इनसाइड अ पाइथन। चलिए ये हो गया। अब इसी को, ये वाला जो ट्राई एक्सेप्ट है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं यहां पर, और लेट्स सपोज कि इसको ओपन करते हैं इन अ राइट मोड। अगर यहां पर राइट मोड में ओपन करेंगे और उसके बाद फिर यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यहां पर एफ डॉट अगर राइट कर दिए, सो एफ डॉट यहां पर अगर हमने राइट कर दिया, WRIT, एफ डॉट राइट अगर हमने यहां पर कर दिया और इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया कि राइट इनटू माय फाइल, राइट इनटू माय फाइल, ठीक है, राइट इनटू माय फाइल। अब यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, राइट, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन करेगा फाइल और उसके अंदर ट्राई करेगा इसको राइट करने का। तो अगर कोई एरर नहीं आता है तब जाएगा क्या एक्सेप्ट के अंदर? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट के अंदर तभी जाएगा, मतलब इस ब्लॉक के अंदर तभी जाएगा वो जब मेरा इशू आ जाएगा या फिर एरर आ जाएगा इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक। अगर इशू नहीं आया, अगर एरर नहीं आया तो ऑब्वियसली वो यहां पर नहीं जाने वाला है किसी भी तरह से। कीप ऑलवेज दिस थिंग्स इन अ माइंड, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है ना, एक्सेप्ट तो बनाया गया है उसको हैंडल करने के लिए। अगर एरर आया तो, अगर एरर नहीं आया तो कोड एग्जीक्यूट करते जाओ, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू कीप योर कोड इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक। अब यहां पर जाकर अगर चेक करेंगे तो मेरा फाइल तो बन गया, बट फाइल के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो आपको अगर याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको फाइल वाले क्लास में कि अगर आप यहां पर राइट कर रहे हो उसके बाद आपको क्लोज भी करना होता है, राइट। तो आप यहां पर अगर लिख दोगे एफ डॉट क्लोज तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से राइट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से राइट हो जाएगा। अब मैं जाके यहां पर चेक करूंगा तो राइट इनटू फाइल आ चुका है यहां पर, ठीक है, राइट इनटू फाइल आ चुका है। तो यहां पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ट्राई एक्सेप्ट के अलावा एक और ब्लॉक होता है आपके पाइथन में और उसको बोलते हैं एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब एल्स ब्लॉक क्या होता है? तो एल्स ब्लॉक वो ब्लॉक है जो कि एग्जीक्यूट करेगा अपने आप को अगर, ठीक है, अगेन कंडीशन अप्लाइड। एल्स ब्लॉक वो ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट करेगा अपने आप को अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अगर ट्राई ब्लॉक मेरा क्रैश करके एक्सेप्ट में आया है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब वैसा कोड जो हमको एग्जीक्यूट करवाना है इसके सक्सेसफुल होने पर, ठीक है। तो अब एफ डॉट क्लोज जो था, मतलब फाइल क्लोज हम कब करेंगे? जब वो राइट कर दे, ठीक है, मतलब कोई एरर यहां तक नहीं आए। तो यहां पर हम एक्सेप्ट के अंदर, एल्स के अंदर लिख सकते हैं कि एफ डॉट क्लोज। तो यहां पर भी अगर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर भी अगर आप लिख दोगे तो ये सेम काम आपका कर जाएगा। और ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, चलिए प्रिंट में भी लिख देते हैं ताकि आप लोग के रेफरेंस के लिए ये सही रहे। सो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड
once your try will execute without error. ओके, सो ये वाला जो एल्स ब्लॉक है, ये एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हुआ है, तभी जाके एल्स एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला एग्जीक्यूट करेगा पहले, तो फिर राइट के ऊपर आएगा। जब ये पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा तब ये आ जाएगा एल्स के अंदर, फाइल क्लोज करेगा और फिर इसको प्रिंट कर रहा है। चलिए इसका एक और कॉपी बना लेते हैं और फिर से थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहां पर मैं फाइल ओपन करूंगा इन अ राइट मोड, ठीक है, सॉरी इन अ रीड मोड। अब मैं यहां पर नाम दे दिया test1.txt। अब test1.txt मेरे पास अवेलेबल है नहीं, मेरे पास टेस्ट अवेलेबल है बट test1.txt बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये कोड क्रैश करेगा मेरा, ठीक है, ये कोड जो है ये कोड मेरा क्रैश कर जाएगा। अब जैसे ही ये वाला कोड क्रैश कर जाएगा यहां पर, ठीक है, जैसे ही ये वाला कोड क्रैश कर जाएगा तो इमीडिएटली कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सेप्ट के अंदर, उसको ट्राई करेगा हैंडल करने का। ओके, ठीक है, आ जाएगा एक्सेप्ट के अंदर और उसको ट्राई करेगा हैंडल करने के लिए। तो अगर ये वाला क्रैश कर गया तो क्या मेरा कोड आएगा एल्स ब्लॉक के अंदर? बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। चलिए देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। तो यहां पर आप देखोगे कि ये वाला कोड क्रैश किया और आया यहां पर दिस इज माई एक्सेप्ट ब्लॉक, दिस इज माई एक्सेप्ट ब्लॉक, एंड ये वाला एरर आया था, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये एरर आया था। अब ये अगर एरर आ गया तो आप देखोगे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब अगर एक्सेप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो एल्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, किसी भी तरह से यहां पर नहीं आने वाला है। तो इस तरह से आपका जो है एल्स ब्लॉक काम करता है। एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम एल्स ब्लॉक जो है इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ट्राई समझ में आ गया हम लोगों को, एक्सेप्ट ब्लॉक समझ में आ गया, एल्स ब्लॉक समझ में आ गया, कौन सा कोड कहां पर रखेंगे वो समझ में आ गया। अब ट्राई के अंदर भी ट्राई हो सकता है, एक्सेप्ट के अंदर भी आप ट्राई लिख सकते हो, एल्स के अंदर भी आप ट्राई लिख सकते हो, मतलब हायरार्की के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने भी लेवल तक जाकर उसके अंदर कोड के अंदर कोड, कोड के अंदर कोड और कोड के अंदर कोड लिख सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद एक और ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक ही होते हैं वैसे, तो ज्यादा आपको पढ़ाई वैसे भी नहीं करनी है, यहां पर ज्यादा से नहीं सीखना है, ठीक है। 4 ब्लॉक होते हैं। तो चलिए चौथा ब्लॉक के बारे में जानते हैं कि चौथा ब्लॉक क्या होता है। तो चौथा ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो यहां पर हम एक फाइल ओपन करेंगे, ठीक है, हम लोग यहां पर फाइनली एक फाइल ओपन कर देते हैं, लेट्स सपोज test2.txt। अब किस में ओपन करेंगे, तो लेट्स सपोज कि हम ओपन कर देते हैं राइट मोड में इसको, और उसके बाद फिर f.write यहां पर करते हैं, ठीक है, f.write यहां पर करते हैं और ट्राई करेंगे कुछ लिखने का, ठीक है। तो राइट समथिंग ऐसा कुछ करके लिख देते हैं, राइट समथिंग, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर एक ब्लॉक लिख लेते हैं फाइनली, ठीक है, फाइनली करके एक ब्लॉक यहां पर लिख लेते हैं और उसके बाद फिर यहां पर हम प्रिंट करा देते हैं कि फाइनली विल एग्जीक्यूट इटसेल्फ इन एनी सिचुएशन, ठीक है, एग्जीक्यूट। अब क्या होगा कि ट्राई ब्लॉक तो मेरा सक्सेसफुल होगा यहां पर, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है राइट मोड में फाइल को राइट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है। फाइनली जो है, फाइनली भले ट्राई सक्सेसफुल हो या ना हो बट फाइनली एग्जीक्यूट जरूर होता है। अब test2.txt तो यहां पर बन गया, आप देख रहे हो। उसके बाद फिर हम यहां पर क्या कर लेंगे, ठीक है, कि लेट्स सपोज यहां पर हम test3.txt कर देते हैं और उसके बाद फिर यहां पर कर देते हैं रीड। अब यहां पर देखोगे कि मेरा एरर आ चुका है। क्यों एरर आ चुका है? क्योंकि हमने यहां पर फाइल ओपन किया है रीड मोड में, ठीक है, रीड मोड में, और हम ट्राई कर रहे हैं राइट करने का। तो रीड मोड में ओपन तो किया है, यहां पर ये फाइल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने न्यू फाइल का नाम दे दिया है, तो फाइल ही अवेलेबल नहीं है, उसको हम ओपन कर रहे हैं रीड मोड में और उसके बाद फिर यहां पर राइट भी कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर आएगा एरर। अब एरर हैंडल करने के लिए कौन चाहिए मेरे को एक्सेप्ट, ठीक है, बट हमने एक्सेप्ट लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और फाइनली लिखा हुआ है, तो फाइनली जैसा कि मैंने बोला कि फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। इन एनी सिचुएशन फाइनली विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। तो फाइनली अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है। जो भी आप लिखो फाइनली एग्जीक्यूट होना ही होना है, फेल भी करेगा फिर भी फाइनली। तो मतलब वैसा कोड जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना ही करना है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन हम ओपन करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है,
तो उसको मुझे क्लोज करना ही करना है, भले मेरा डेटा वहां से आए नहीं आए, वहां पर एरर आ जाए, बट मुझे कनेक्शन क्लोज करना ही होता है वहां पर। या वैसा काम जो मुझे करना ही करना है, भले ये कोडिंग ब्लॉक फेल हो, पास हो, डजंट मैटर एट ऑल। तो यहां पर हम लोग फाइनली के अंदर उस कोडिंग ब्लॉक को लिख देंगे। तो देखिए फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, मैंने एक्सेप्ट नहीं लिखा था तो यहां पर हैंडल नहीं किया, बट स्टिल फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका चौथा ब्लॉक जो है वो आ गया फाइनली। तो ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली एंड एल्स, ये सारे के सारे चीज आपको हमेशा ही लिखने होते हैं। और ये 4 ब्लॉक जो है, ये 4 मेजर ब्लॉक होता है इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो गोइंग फॉरवर्ड जब ज्यादा इन डिटेल, इन डेप्थ में हम लोग जा रहे होंगे, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इन सारे के सारे चीजों का मिक्सचर, कॉम्बिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू एक्सप्लोर। बट अभी के लिए ये चारों ब्लॉक जो है उसको जान के रखिए, ठीक है, कि ट्राई क्या होता है बेसिकली, एक्सेप्ट क्या होता है मेरे लिए, एल्स क्या होता है, और फाइनली क्या होता है, ताकि हम लोग अगले आने वाले क्लास में इसको बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें और इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है उसको हम लोग देख सकें। ठीक है, तो विद दैट थैंक यू सो मच। इसको बहुत अच्छे से और करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने बाकी हैं, अभी आपके बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं इनसाइड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सारे चीजों को वन बाय वन हम लोग देख रहे होंगे। बट यस, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।